नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। 2024 की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुट गई है। हाल ही में बीजेपी संगठन द्वारा जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा कर दी गई है। इन नए मंडल अध्यक्षों का हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित बीजेपी कार्यालय में सम्मान किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे, जिन्होंने भाजपाइयों को केंद्र और राज्य सरकारों की जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच ले जाने की बात कही। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है कि नए मंडल अध्यक्षों को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आने वाले निकाय चुनाव और 2024 के चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। उनका कहना है कि देश ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी। तो जिला अध्यक्षों का चयन हुआ है और जिसमें स्थानीय सांसद रमेश पोखरियाल निशंक पहुंचे, जहां सभी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया गया और साथ ही साथ 2024 और निकाय चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार एक बार फिर से पीएम मोदी के ही नेतृत्व में सरकार बनेगी। जनता ने फैसला कर दिया है। जो नए हमारे मंडल अध्यक्ष आज जिनका सम्मान था और सभी लोग मंडलों से आए हुए थे, तो जिस तरीके से ये गठन हुआ है और जो उत्साह है लोगों में, अभी स्थानीय निकाय के चुनाव आएंगे और फिर 24 का तो चुनाव आ ही रहा है, तो लोगों के मन में बहुत जोश है और देश ने तो वैसे ही वातावरण बना रखा है कि मोदी जी के नेतृत्व में अगली सरकार भी बननी है केंद्र में। लेकिन उत्तराखंड एक नया रिकॉर्ड तोड़ेगा और इसलिए कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को स्थगित न किया जाए तो बोर्ड के पैसे से ही जोशीमठ को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड के होने से प्रदेश सरकार को चार धाम से 125 से 150 करोड़ तक की इनकम मिलती है और इस इनकम से जोशीमठ को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देवस्थानम की राशि से ही पुनर्निर्माण की जा सकती है। जोशीमठ में जो आपदा आई है उसको लेकर उन्होंने ये बयान दिया है। तो देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव। नैनीताल के हल्द्वानी में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर वो शामिल होंगे। शाम को लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नैनीताल पहुंचेंगे, एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे और हल्द्वानी में कार्यक्रम में शामिल होंगे और शाम को लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर नैनीताल के हल्द्वानी पहुंचेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के और जिसके बाद शाम को लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो नैनीताल के हल्द्वानी में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे। एक दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, शाम को लखनऊ के लिए रवाना होंगे। उधर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई बड़े पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया था, तो वहीं अब विपक्ष भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहा है। इसी कड़ी में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में बृजभूषण शरण सिंह का पुतला फूका और पद से बर्खास्त कर जेल भेजने की मांग की है। वहीं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब कुश्ती में मेडल आते हैं तो सरकार कुश्ती खिलाड़ियों के साथ खड़ी हो जाती है, मगर जब अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी के धरने पर बैठने की बात आती है तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर महिलाओं का यौन शोषण करने की शिकायतें आ रही हैं, तो इस पर सरकार ने चुप्पी साध रखी है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार इसी तरह खिलाड़ियों की अवहेलना करेगी तो युवा कांग्रेस संसद का घेराव करेगा। बृजभूषण शरण सिंह का पुतला जलाया गया, युवा कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया जहां पर बर्खास्तगी की मांग की गई है। इस दौरान बृजभूषण को बर्खास्त करने की मांग करते हुए पुतला जलाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है। देखिए, हमारी मांगे यही है, जो बृजभूषण शरण सिंह है इनको बर्खास्त किया जाए और इनको जेल भेजा जाए। जो इनके दिमाग में गलत चीजें भरी हुई हैं इनको, ऐसे जितने भी लोग हैं इनके भाजपा के, खाली यही नहीं बृजभूषण शरण सिंह, जितने भी लोग हैं उनको बर्खास्त किया जाए और उनको भाजपा से विदा किया जाए। कि हमारी मांग सरकार से इतनी है, जिस तरह से केंद्र में बैठी सरकार जब कुश्ती में मेडल आते हैं तब तो छाती चौड़ी करके कुश्ती प्रेमियों के साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन जब आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कुश्ती के सब धरने पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि फेडरेशन के अध्यक्ष को बदला जाए, कोचेस को बदला जाए, जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, यौन शोषण की शिकायतें आ रही हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का आरोप है। ऐसे में सरकार चुप्पी साधे बैठी है और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं उत्तराखंड में इन दिनों जोशीमठ बड़ी आपदा से गुजर रहा है, तो वहीं शासन और प्रशासन भी जोशीमठ की जनता के लिए बेहतर रास्ता निकालने की जुगत लगा रहा है। ऐसे में जोशीमठ अब भारी बरसात और भारी बर्फबारी के चलते मुश्किलों का सामना कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान प्रशासन वहां की जनता के लिए नहीं निकाल पाया है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजीव महर्षि का कहना है कि आज जोशीमठ बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन सरकार कोई ठोस निस्तारण करने के लिए असफल नजर आ रही है। ऐसे में जब जोशीमठ की जनता को जरूरत और मदद की दरकार है, ऐसे में उत्तराखंड का शासन और प्रशासन हाथ पर हाथ रखा बैठा हुआ है। जोशीमठ की जो स्थिति है, उसका जो मंजर देखने में आता है वो बहुत भयावह है, बहुत डराने वाला है। आप देखिए, जो लोग देख रहे हैं वो उससे भयभीत है, तो वहां रहने वालों की क्या स्थिति होगी, ये आप इस चीज का सोचिए। सरकार है कि बात समझने को तैयार नहीं है। राज्य सरकार हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की है, उसे बात समझनी चाहिए। जब तक आप उचित मुआवजे की बात नहीं करेंगे और जब तक आप किस आधार पर मुआवजा देंगे ये तय नहीं करेंगे, तब तक इस समस्या का हल सरकार के पास नहीं आएगा। लेकिन सरकार इस पे गंभीर नहीं है, सरकार इसका कोई प्रयास नहीं कर रही है। इधर देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव एसएस संधू ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को पत्र लिखा है। सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने की मांग की गई है। भ्रष्टाचार मुक्त कार्य के लिए ये पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अधिकारी अपने कामकाज में तेजी लाएं, बिना किसी बाधा के काम किया जाए, ये कहा गया है मुख्य सचिव की ओर से। इसमें उन्होंने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को पत्र लिखा है। सरकारी कामकाज में तेजी लाने की बात कही है और भ्रष्टाचार मुक्त होने का भी जिक्र किया है। काम में तेजी लाने का जिक्र करते हुए मुख्य सचिव ने कई बातें कही हैं। अपर मुख्य सचिव
सचिव को ये पत्र लिखा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो पत्र लिखा गया है उसकी एक कॉपी दिखा रहे हैं जो मुख्य सचिव एसएस संधू की तरफ से लिखा गया है। भ्रष्टाचार मुक्त कार्यों के लिए पत्र लिखा गया है। तो मुख्य सचिव एसएस संधू की तरफ से पत्र लिखा गया है जहां पर अधिकारियों को कामकाज में तेजी लाने के लिए आदेश दिए गए हैं। ये पत्र लिखा गया है। मुख्य सचिव एसएस संधू की तरफ से पत्र लिखा गया है जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए बात कही गई है और काम में तेजी लाने का भी जिक्र किया गया है। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पटवारी भर्ती पेपर लीक का मामला, जिसमें पेपर खरीदने वालों पर लग सकता है प्रतिबंध। तो बता दें कि पटवारी पेपर लीक बीते दिनों हुआ था, जिसके बाद अब ये मामला सामने आया है जिसमें पेपर खरीदने वालों पर लग सकता है प्रतिबंध। 3 साल तक का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 31 अभ्यर्थी किए जा सकते हैं प्रतिबंधित। एसआईटी की रिपोर्ट पर यूकेपीएससी फैसला लेगा। एसआईटी की चार्जशीट से बढ़ सकती हैं मुश्किलें। अभ्यर्थी 3 साल बाद दे सकेंगे परीक्षा। तो अब पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की कोशिश चल रही है। जिन 31 अभ्यर्थियों का नाम सामने आया था पेपर खरीदने के मामले में, अब इस मामले में एसआईटी की चार्जशीट दाखिल करने के बाद ये मुश्किलें बढ़ सकती हैं और 3 साल तक उन 31 अभ्यर्थियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उधर लेखपाल बनने के लिए लीक प्रश्न पत्र खरीदने वाले दागी अभ्यर्थी अब कभी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। बता दें कि 12 फरवरी को होने वाली लेखपाल भर्ती से पहले एसआईटी अभी तक सत्यापित हो चुके 31 अभ्यर्थियों की सूची राज्य लोक सेवा आयोग को भेजेगी। फिलहाल इन अभ्यर्थियों को 3 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। चार्जशीट में नाम आने के बाद इन्हें हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। लेखपाल पेपर लीक कांड में राज्य लोक सेवा आयोग का अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी पत्नी रितु समेत जेल में बंद हैं। 6 अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। तो लेखपाल परीक्षा लीक का ये पूरा मामला है, जहां पर जो 31 अभ्यर्थियों का नाम सामने आया है वो चार्जशीट दाखिल होने के बाद कभी भी पेपर नहीं दे पाएंगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई अन्य हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह 8:58 पर भूकंप का झटका महसूस हुआ था। रिक्टर स्केल पर 3.8 तीव्रता मापी गई है। बेरीनाग के पास बताया जा रहा था भूकंप का केंद्र। भूकंप से अब आपको बता दें कि किसी भी तरह का नुकसान होने की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके आज सुबह महसूस किए गए हैं और बेरीनाग के पास बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र था। भूकंप की तीव्रता 3.8 बताई जा रही है। तो पिथौरागढ़ में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके साथ ही साथ कई अन्य इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 3.8 तीव्रता मापी गई है।
विकासनगर के राजकीय इंटर कॉलेज में 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चौथे दिन एनएसएस के छात्र छात्राओं ने नशा उन्मूलन जागरूकता अभियान के तहत रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। आपको बता दें कि स्वच्छता का संदेश देते हुए फतेहपुर गांव में स्वच्छता एवं पर्यावरण रैली निकाली गई। इसी के साथ ही रास्ते में पड़े कचरे को इकट्ठा कर बोरियों में पैक कर दिया गया और कूड़े की बोरियों को नगर निगम को सौंप दिया गया। वहीं इस मौके पर ज्वाइंट डायरेक्टर शिक्षा निदेशक आशा रानी ने भी रैली में मौजूद छात्र छात्राओं को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव से अवगत कराया। इसी के साथ कार्यक्रम अधिकारी केपी सती ने छात्र छात्राओं के साथ पूरे गांव का भ्रमण किया। तो 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एनएसएस के छात्र छात्राओं ने अभियान चलाया। लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिविर का आयोजन किया गया है और छात्र छात्राएं लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरह से नशा हमारे लिए हानिकारक होता है। अपने घर के आसपास भी हमें विद्यालय के अलावा भी घर के आसपास हमें सफाई रखनी चाहिए। और विशेषकर मैं आज की युवा पीढ़ी से कहूंगी, जो हमारे बच्चे हैं, नशा मुक्ति जो चल रहा है आजकल। हमारे राजकीय इंटर कॉलेज हरबलपुर के एनएसएस शिविर का 4th दिवस था और इस 4th दिवस पर हम दैनिक कार्यक्रमों के बाद हमारा जो थीम है नशा उन्मूलन, पर्यावरण सुधार, साक्षरता, मतदाता जागरूकता, इस थीम को लेकर के हमारे बच्चे एक रैली निकाल करके फतेहपुर गांव में गए। फतेहपुर गांव में जगह जगह जो पॉलीथीन पड़ी हुई थी, हमारे वॉलंटियर्स ने उनको बोरियों में इकट्ठा किया और उसको नगर निगम को सौंपा। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी आईटी सेल की बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश कार्यालय में ये बैठक प्रदेश स्तरीय बैठक हो रही है। प्रदेश भर में आईटी सेल के प्रभारी मौजूद हैं। 2023 के निकाय चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। सरकार के 1 साल पूरा होने पर रणनीति बनाई जा सकती है और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है। तो बीजेपी आईटी सेल की ये बैठक हो रही है, प्रदेश कार्यालय में ये बैठक हो रही है। इसमें प्रदेश के आईटी सेल से जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। सरकार के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है और साथ ही साथ निकाय चुनाव को लेकर भी इस मीटिंग में मंथन किया जा सकता है। वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां डटकाली मंदिर में हवन पूजन किया। साथ ही मां महाकाली से समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कन्या पूजन किया और मंदिर में प्रसाद लोगों में भी वितरित किया। वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर रोड पर बने मंथन सभागार में भारतीय वन सेवा संघ के वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इन अधिवेशन में अनेक विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही राज्य की वन और पर्यावरण से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान के लिए चिंतन होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से अधिकारियों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, जिससे काम करने की गति में भी तेजी आती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 में उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाएगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि हमें इकोलॉजी और इकोनॉमी में समन्वय बनाकर आगे बढ़ना है। विकास कार्यों के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के साथ आगे बढ़ना है। लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने की वन विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है।
उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के वार्षिक कैलेंडर नमामि गंगे देवभूमि नए संकल्प उत्तराखंड का विमोचन किया। इस वार्षिक कैलेंडर के माध्यम से उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों, पर्यटक स्थलों, उत्तराखंड की शिल्पकला, चित्रकला, लोक कला और पौराणिक मंदिरों की जानकारी फोटो के माध्यम से दी गई है। इस वार्षिक कैलेंडर में जन जागरूकता के चलते महिला हेल्पलाइन, किसान कॉल सेंटर, सीएम हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, आयुष्मान उत्तराखंड चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और आपदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। उधर रामनगर में शनिवार की दोपहर एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के बाद एक नाबालिग किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। रामनगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टरों के चलते गरीब मासूमों की जिंदगी खतरे में है और उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कई बार अभियान भी चलाया गया, लेकिन उसके बाद भी लगातार ये झोला छाप डॉक्टर गरीबों की जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। वहीं मृतका के परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। मेरे भतीजे को पीलिया हो रखा था, हम उस बंगाली डॉक्टर के पास ले गए हैं। उसने मेरी भतीजी को इंजेक्शन लगाया, उसने उसको गलत इंजेक्शन दे दिया सर। उसने उसको गलत इंजेक्शन, उसका उसका पूरा पैर सूज गया, उसका पैर बिल्कुल नीला पड़ गया है। उसके पास हम दोबारा ले गए तो वो बोल रहा है इसके अंदर फुंसी हो रही है। कोई फुंसी नहीं हुई इसके अंदर, वो तो उसने गलत इंजेक्शन दे दिया सर। तीर्थनगरी ऋषिकेश में मनचलों की हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऋषिकेश की रहने वाली महिला 30 दिसंबर की रात मेरठ से ऋषिकेश के लिए चली थी। आरोप है कि रुड़की के पास से एक दिल्ली नंबर की गाड़ी जिससे 6 लड़के सवार थे, उन्होंने महिला की कार का पीछा करना शुरू कर दिया। यही नहीं, कार सवार लड़कों ने महिला के साथ अभद्रता, गाली गलौच और अश्लील इशारे करने शुरू कर दिए। महिला ने बताया कि कार में उस वक्त उसकी बेटी भी सवार थी। अब मामला ऋषिकेश कोतवाली पहुंच चुका है। पीड़ित महिला की दी गई तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। बता दें कि महिला ने लड़कों की इस करतूत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। से ऋषिकेश आ रही थी, तभी हमने अचानक से लगा कि कोई गाड़ी हमारे पीछे मतलब फॉलो कर रही है। मेरी बेटी ने मेरे को बताया कि फॉलो कर रही है और उसके बाद वो अभद्र टिप्पणी भी करने पर उतारू हो गए और हमने लगातार पुलिस से कांटेक्ट करने का प्रयास किया, पर उस टाइम हमारी कॉल लग नहीं पाई, पुलिस से कांटेक्ट नहीं हो पाया और इसी बीच वो लगातार हमको फॉलो करते रहे, कभी आगे कभी पीछे कभी साइड में, इस तरीके से। तो बड़ा डर लगा, लेकिन फिर उन्होंने हमारी कॉल ऋषिकेश में जाके लगी, जहां पे हमने पुलिस को कांटेक्ट किया और उनके बारे में बताया। इसी बीच मैंने गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया था और गाड़ी की वीडियो भी बना ली, मतलब लड़कों की वीडियो भी बना के दिखाई गई थी कि क्या कहते हैं कि फेस भी आ गया था लड़कों का। पर अभी तक पुलिस ने मैंने पूरा प्रूफ देने के बाद भी अभी तक उनपे कोई वैसे कार्रवाई नहीं हुई है कि थाना ऋषिकेश पर एक महिला द्वारा कुछ लड़कों द्वारा कार से उनकी कार का पीछा करना एवं गाली गलौज करना के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया गया। इस प्रार्थना पत्र पर थाने पर पंजीकृत कर लिया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है। वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में नदी किनारे मृत मिले युवक की मौत का राजलक्ष्मण झूला पुलिस ने खोल दिया है। पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने पुलिस की पूछताछ में पत्थर से युवक का सिर फोड़कर हत्या करने का जुर्म कबूल लिया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल
भेज दिया है। जनपद पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे के मुताबिक 13 जनवरी को यमकेश्वर स्थित सेगडाडी गांव के नदी किनारे प्यारेलाल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। 16 जनवरी को मृतक के भाई चमन लाल ने राजस्व पुलिस को घटना की जानकारी देकर हत्या की आशंका जताते हुए विक्रम सिंह पर शक जाहिर किया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।